गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज से हम लोग झारखंड का जितना भी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है सारा चीज़ को सॉल्व करेंगे और जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उस सारा चीज़ को हम लोग एक एक करके देखेंगे। मेनली हम लोग आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और एक सेट में हम लोग यानी एक सेट में 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी ज्योग्राफी से। केवल झारखंड का जो ज्योग्राफी है उसमें आज तक आप अभी 2021 से लेकर जब से हम लोग 2000 से लेकर 2021 तक का बीच में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है और उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है केवल ज्योग्राफी में, उस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है और उसको कलेक्ट किया गया है। ठीक है, उन सारा क्वेश्चन को आया हुआ क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है और उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और एक सेट में ये हम लोग का पहला सेट है। ठीक है, झारखंड ये हेडिंग में ही दे दिए हैं, झारखंड ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 1, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 25 सेट। और ये जो सेट है हम लोग का, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना है। और देखिए आप लोग मेनली जो प्रैक्टिस सेट आप लोग लेते हैं अन्य यूट्यूबर या अन्य क्लास कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से भी लेते हैं, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया जाता है। देखिए आप लोग उस 4 ऑप्शन में टाइम बर्बाद क्यों करते हैं? मेरा कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए ए 1370, बी 1170, सी 1250, डी 1480 लिख कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए ऑप्शन ले लिए हैं। अब क्वेश्चन हम लोग का यहाँ है कि पारसनाथ पर्वत का कितना पहाड़ी का ऊंचाई क्या है, एक क्वेश्चन ले लिए हैं। अब देखिए आप लोग को पता है कि झारखंड का जो पारसनाथ पहाड़ी है उसका ऊंचाई है 1365 मीटर। ठीक है, 1365 मीटर है। आप लोग को दिमाग में उसको पढ़े हैं आप लोग, लेकिन जब आप लोग एग्जाम बैठेगा और ऑप्शन 4 देखिएगा इसे, ठीक है, एक को 65 कर देते हैं, 65 तो किए ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन को और ये ऑप्शन में आप लोग भटक जाइएगा 1365, 1170, 1250, 1480, इन सब को पढ़ने में आप लोग का समय तो जाएगा, एक तो समय बर्बाद होगा इन चारों को पढ़ने में, और प्लस आप लोग इस डाटा में कंफ्यूज हो जाइएगा कि भाई सही में 1365 पढ़े थे कि 1480 पढ़े थे, इस तरह का। क्योंकि हम लोग का जो नेत्राहाट है वो ठीक है, जो नेत्राहाट है, नेत्राहाट पहाड़ी है वो हम लोग का ये 1180 है। ठीक है, तो अगर 1180 दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। उससे बेहतर है 1 लाइनर पढ़िए। जो अपने से अगर अपने से ही पढ़ रहे हैं तो 1 लाइनर पढ़िए। क्वेश्चंस आपने बना लीजिए, जो 4 ऑप्शन है उसको 3 ऑप्शन को हटा दीजिए और आंसर को कॉल पढ़िए कि पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई है 1365। सिंपल। आपको ज़्यादा पढ़े क्या फ़ायदा है? अदर ऑप्शन को देख के भी फायदा नहीं है, देखना भी नहीं है। कंपटीशन का दुनिया में देखना भी नहीं है। ये अदर को देख के क्या फ़ायदा? इसको डायरेक्ट 1365 को मारिए, 1365 की कॉल पढ़िए, या कोई भी चीज़ कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए। या हम लोग का झारखंड है कितने जिलों से घिरा हुआ है? जिलों बोल रहे राज्य से, तो 5 राज्य से। आपको 5, 7, 8, 6 दिया है, उसको डिस्कस करने से क्या फ़ायदा? डायरेक्ट 5 याद रखिए, डायरेक्ट 5 को मारिए। ठीक है, तो इसी तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। आप लोग पढ़िए, तब जाके आप समय भी बचेगा। तो क्वेश्चन को इसी तरह से सेट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला है, देखिए झारखंड किस गोलार्ध पर स्थित है? देखिए ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन को केवल डिस्कस करेंगे। तो झारखंड किस गोलार्ध पर स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में क्यों? देखिए ये पूरा ग्लोब हो गया। अब ये हम लोग का इक्वेटर हो गया, यहाँ भारत है। ठीक है, यहाँ भारत है, तो हम लोग का ये भारत, हम लोग की जगह झारखंड तो है, तो भारत खुद उत्तरी गोलार्ध में है, तो झारखंड भी तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। एक क्लियर हुआ। अब दूसरा देखिए, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर है। ठीक है, यानी 1365 मीटर है। अगर इसको फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो फीट में होता है 4480। ठीक है, 4480, और कहीं कहीं 4478 फीट दिखाता है, तो ये एग्जाम में यही आता है 4480। तीसरा देखिए, झारखंड की सीमा को कितने, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो कितने राज्य स्पर्श करते हैं झारखंड के जिला को? 5 राज्य। ठीक है, एक बिहार हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, 5। क्लियर है? इसी तरह से याद रखिए।
अब एक्चुअली में सारा चीज़ को पढ़ा दिया गया है। इसके बाद भी आप लोग सोचिएगा कि हाँ 5 जिला कि 10 जिला, तो फिर छोड़ दीजिए प्रिपरेशन करना, अगर अभी भी दिक्कत होगा तो। झारखंड राज्य देखिए हम लोग चौथा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही, क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे ही कि मतलब किस साइड में अवस्थित है। तो हम लोग का जो भारत, ये हम लोग का भारत का जो मैप है, ठीक है, अभी टाइम नहीं है इसलिए इसे बना दे रहे हैं। तो मान लीजिए ये जगह झारखंड है, तो ये उत्तर साइड हो गया और ये पूरब साइड है। मान लीजिए झारखंड है, तो झारखंड हम लोग का भारत का मानचित्र में उत्तर पूर्वी दिशा, उत्तर पूर्वी में स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्वी में स्थित है। तो आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी। अब पांचवा देखिए, झारखंड राज्य में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है? अब भाई राज्य का उत्तरी भाग में कौन स्थित है, एक एक चीज़ को आप लोग बता दिए हैं कि राज्य का उत्तरी भाग में हम लोग का कौन सा है। साहेबगंज है भाई, एकदम ऊपर देखिए, सीधा गंगा नदी देखिए साहेबगंज। छठवां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आप लोगों को सारा चीज़ को बताए हैं, ये सब क्वेश्चन को एक एक चीज़ को बता दिए हैं, ठीक है। ये सब तो इंट्रोडक्शन में ही बता दिए हैं, भौगोलिक में ही बता दिए हैं कि रांची किसको, ठीक है, ये सब बता दिए हैं आप लोगों को। और मांझी, ये सब सारा चीज़ को बताए हैं। तो हम लोग का वैसे तो तीन गुजरता है, अगर रांची नहीं दिया है तो मान लीजिए और मांझी, मान लीजिए और मांझी दिया है तो और मांझी भी होगा, और मांझी नहीं दिया तो किसको तो देगा। तो इस सब का भी मारिए गोली, रांची को केवल देखिए, ठीक है। 7 है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है, ठीक है। गढ़वा जो कि हम लोग का ये हम पलामू डिवीज़न में आता है, गढ़वा पलामू लातेहार बता चुके हैं। अब 8वां देखिए, झारखंड राज्य अपनी दक्षिण सीमा किस राज्य के साथ बांटती है? तो अभी जस्ट बताए हैं पांचों जिला का, पांचों राज्य का नाम। तो उड़ीसा दक्षिण, ठीक है, दक्षिण में हम लोग का उड़ीसा है। झारखंड का जस्ट नीचे दक्षिण आइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा उड़ीसा। झारखंड, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप, अब राजमहल ट्रैप मतलब आप लोग कन्फ्यूज, इस देखिए यही तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग फिर क्या ना क्या को मार के चलाइएगा। राजमहल कहाँ है? साहेबगंज। साहेबगंज में एक पहाड़ी है राजमहल। राजमहल 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। साहेबगंज, गोड्डा, ये दुमका हम लोग यहाँ पूरा का पूरा 2000 मीटर में वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कहाँ है? उत्तर पूर्वी भाई, ठीक है, उत्तर पूर्वी इसका आंसर होगा। श्री सम्मेद शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? इसे देखिए, श्री सम्मेद शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सम्मेद शिखर वही पारसनाथ पहाड़ी को दूसरा नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले जब बताया था आप लोगों को, तो पारसनाथ पहाड़ी को अन्य कौन सा नाम से और जाना जाता है? तो श्री सम्मेद शिखर के नाम से या सिद्धि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए इसको लिख देते हैं सिद्धि क्षेत्र, सिद्धि क्षेत्र, सिद्धि क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। तब हम लोग आगे देखते हैं, ये हम लोग का 10 हो गया। इसके बाद अभी और हम लोग 15 देखेंगे कंटिन्यूसली, और इसी तरह से हम लोग हम लोग का नेक्स्ट सेट आएगा और जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सबको डिस्कस किया जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ज्योग्राफी से एक भी छूटने नहीं देंगे, या हिस्ट्री रहे या इकोनॉमी रहे। इकोनॉमी में तो छूटने ही नहीं देंगे, क्योंकि मेरा ऑनर्स ही है इकोनॉमी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए 11 नंबर में हजारीबाग का सूरजकुंड। देखिए हजारीबाग का सूरजकुंड झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। क्वेश्चन बहुत खतरा पूछा था, ठीक है, कि हजारीबाग में एक सूरजकुंड है, ठीक है। सूरजकुंड झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। इसका इसका तापमान कितना है? तो इसका तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 88 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, बोलेगा कि सूरजकुंड कहाँ पर है? सूरजकुंड कहाँ पर है? तो झारखंड में है। सूरजकुंड किस जिला में है? झारखंड का हजारीबाग में है। झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। देखिए 4-5 क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी क्वेश्चन बनाना सीखिए। और ये देखिए, अगर ये अभी नहीं रहता, इसके जगह में ये नहीं रहता, ठीक है, और 88 नहीं रहता, और 88 की जगह में 4 ऑप्शन रहता, और आप लोगों को तो पता नहीं रहता, आप लोग फिर से डिस्कस करते कि ये होगा। तो भाई एक ही टो को पढ़िए ना कि 88 डिग्री सेल्सियस है। याद
थोड़ा सा माइंड का जो IQ लेवल है ना उसको थोड़ा सा डेवलप करना सीखिए। अब अगर 4 ऑप्शन में डिपेंड है तो आप किसी आश्रित हैं उस चीज़ में, बोलेगा कि नहीं ऑप्शन बताइएगा तबे बता नहीं सकेंगे, घंटा पढ़ रहे हैं तब, वैसा कुछ पढ़ाई नहीं होता है। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोधा घाट, ठीक है, यानी लोधा घाट। अब ये कहाँ है, लोधा घाट कहाँ है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। लोधा घाट लातेहार में है और इसका दूसरा नाम क्या है, बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। तेरह देखिए, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। देखिए इसको भी बता चुके हैं कि राजरप्पा जो है किन नदियों के बीच किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो भाई दामोदर और भेरा नदी के बीच के संगम में स्थित है। इसको बार बार आप लोग को रटा चुके हैं इस चीज़ को। देखिए रांची की 14 देखिए, रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा है भाई उसी को उठाया गया है। तो देखिए रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, तो 74, ठीक है, 74 मीटर है ये हम लोग का हुंडरू जलप्रपात। अब हुंडरू जलप्रपात किस नदी के कारण के बहाव से बना है, ये सब चीज़ बता दिए हैं कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम, स्वर्णरेखा नदी के बहाव से ये बना हम लोग का हुंडरू जलप्रपात का निर्माण हुआ है। अब 15 देखिए हम लोग का, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। भाई सब बता चुके हैं आप लोगों को, बार बार नहीं बोलेंगे। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, ये त्रिकुट पर्वत। अब त्रिकुट पर्वत कहाँ है, त्रिकुट पर्वत कहाँ है बोलने से आप लोग फिर से ऑप्शन दीजिए, बोलिएगा ये क्या ऑप्शन है, इस सीधा देवघर बोलिए, देवघर में है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, छोटा नागपुर पठार। अब भाई देखिए छोटा नागपुर पठार तो आप लोग कर लिए, जानते हैं कि छोटा नागपुर पठार। अगर पूछ दिया कि हम दामोदर नदी कौन सा जिला से होकर, कौन सा जिला से इसका उद्गम स्थल है, बोल दिया गया तो आप लोग तो फिर छोटा नागपुर को देख लिए हैं, तो वही छाप लिए हैं यहाँ। तो भाई अगर जिला पूछ दिया तो लातेहार, क्योंकि दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार है। अगर उसका स्थल यानी गांव पूछ दिया, गांव यानी गांव कहने का मतलब जो जगह है, लातेहार में जो जगह है, अगर उस जगह को पूछ दिया तो आप लोग फिर मतलब तो सिर पटक लीजिएगा एग्जाम में। उसके बाद बोलेगा नहीं दिखिए नहीं रहा है वाला हो जाएगा, ठीक है। तो टोरी एक जगह है, लातेहार में टोरी एक जगह है जहाँ से हम लोग का दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। 17 देखिए, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो ये जोन्हा फॉल है, ठीक है, जोन्हा जलप्रपात है, इसको गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। गौतम धारा और गौतम घाट अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इसको गौतम कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाता है, मात्रा वगैरह मेरा से। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है। भाई दसम जलप्रपात कांची नदी से बनता है। ये देखिए ये कांची नदी है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये सब क्वेश्चन को तो एकदम आप लोग मैप को अगर नहीं पढ़ी है, अगर नहीं ध्यान दिए हैं ना, तो फिर कुछ भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। शंख नदी भी आप लोग लगा सकते हैं। तो जमशेदपुर जो है हम लोग का स्वर्णरेखा नदी के किनारे में अवस्थित है। 20 देखिए, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गुमला। अब गुमला में कहाँ भाई, गुमला में एक जगह है चैनपुर, जो शंख नदी का उद्गम स्थल है चैनपुर, और जिला पूछा तो गुमला। अब हम लोग आगे और 5 देखते हैं, तो आज का कोटा भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 21 में, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है। यह क्वेश्चन ऐसे ही आया है, क्वेश्चन कभी कभी उल्टा पुल्टा भी ऐसे ही पूछ देता है। मूल जगह अगर ठीक है, मूल जगह अच्छा है, ऑप्शन में उसी तरीक़ा से रहेगा, सब पठार का ही नाम दिया रहेगा। छोटा नागपुर पठार, ठीक है, तो अन्य पठार का भी नाम रहेगा, हजारीबाग का, उत्तरी हजारीबाग का, पश्चिमी हजारीबाग, ये सब सारा चीज़ रहेगा।
तो ये हम लोग का छोटा नागपुर पठार है। या कहने का मतलब कि जो निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है, मूल जगह यानी छोटा नागपुर पठार। और स्थान का नाम पूछता है या जिला का नाम पूछता है तो लातेहार होता है, जिला में लातेहार। और सॉरी थोड़ा सा दामोदर कह के दिमाग में दामोदर ही हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। छोटा नागपुर पठार, ठीक है। थोड़ा सा माइंड में जो चीज़ मतलब ज़्यादा बार ये करने से हो ही जाता है। दामोदर को बहुत ज़्यादा देख लिए हैं हम लोग। तो ये छोटा नागपुर पठार है, क्लियर है, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के नगड़ी से, सॉरी नगड़ी नहीं, रांची का रानी चुम्बा गांव से, रांची का रानी चुम्बा गांव से हम लोग का स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। लेकिन पठार में पूछा तो छोटा नागपुर पठार होगा। 22 देखिए, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से, इसको बता दिए हैं, दक्षिण पश्चिम। और बंगाल की खाड़ी से सबसे अधिक वर्षा होता है। झारखंड का पूर्व साइड हम लोग का जो बंगाल की खाड़ी से सबसे अधिक वर्षा होता है पूर्व साइड में झारखंड का। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है 100 से 200 सेंटीमीटर। इसको 1-2 दिन पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 100 से 200 सेंटीमीटर झारखंड का वार्षिक वर्षा का अंतराल है। क्योंकि देखिए झारखंड का जो हम लोग का नेत्राहाट है वो 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है नेत्राहाट में, और झारखंड का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 140 सेंटीमीटर से अधिक है। तो इसीलिए 100 से 200 का बीच में आता है। देखिए सांडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में है? देखिए इसमें इसको नहीं देखते हैं अभी। सबसे पहले तो सांडा वन है कहाँ, उसको जानिए। देखिए ये क्वेश्चन में ही एक और भी क्वेश्चन छुपा हुआ है। सांडा वन झारखंड में, ये तो समझ गए हैं, एक क्वेश्चन हो गया। अब सांडा वन किस, हम लोग झारखंड का किस जिला में है? झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला में है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि सांडा वन झारखंड का सबसे घना वन है, सबसे घना वन है झारखंड का सांडा वन। तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया। अब 25 देखते हैं, और लास्ट है झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से बेहतरीन से बता दिए हैं कि झारखंड में ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ था उस समय कौन सा पठार यानी प्लेट्यू का निर्माण हुआ था? तो राजमहल का, ठीक है, राजमहल क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो श्योर है कि वहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है, उसको भी बता चुके हैं। तो हम लोग का राजमहल का क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है। तो देखिए जो क्वेश्चन है, अब आप लोग बोलिएगा कि ये आदमी तो अटरंडम क्वेश्चन उठाया है। पढ़ने का तरीका यही है। आप लोग जैसे पढ़ लिए हैं पहाड़, देवघर में त्रिकुट पर्वत है, गोड्डा में बोस का पहाड़ी है, साहेबगंज में राजमहल का पहाड़ी है, इस तरह से आप लोग याद किए हैं। क्या ये सब गिरिडीह में पार्श्वनाथ है? ये सब कुछ तुक है पढ़ने का। एक ठो जिला को रट लिए हैं भाई। आप लोग को पूछा जाए एकदम कहीं से भी झारखंड का क्वेश्चन से उठा दिया, कहीं से भी उठा दिया, ठीक है। रामगिरी पर्वत कहाँ है? उठा दिया। तो रामगढ़ में है। एकदम माइंड एकदम निकल जाना, मुंह से एकदम क्वेश्चन एकदम फूटना चाहिए, जैसे बम फूटता है ना एकदम धड़ाधड़, वैसे फूटना चाहिए मुंह से एकदम आंसर। तो इस तरह से पढ़ना है। रामगिरी पर्वत कहाँ है? रामगिरी पर्वत का नाम क्यों पड़ा? तो इस तरह से, क्योंकि राम भगवान जब वनवास के समय वहाँ आके कुछ समय उस क्षेत्र में अपना समय व्यतीत किए थे, तो इसलिए उसका रामगिरी पर्वत पड़ा है। अब उसको भी आगे डिटेल ही कर देते हैं। अब रामगिरी पर्वत का जो संरचना है किस तरह से है? टोपी की आकार का है। तो इस तरह से एकदम आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दे झारखंड का, या पहाड़ से पूछ दे, या पठार से पूछ दे, या कृषि से पूछ दे, ठीक है, या अन्य कोई भी चीज़ से, वर्षा से पूछ दे, एकदम क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। उस तरीक़ा से पढ़िए। और बोलिएगा कि नहीं हमको 4 ऑप्शन दीजिएगा तब बनाएंगे, तब वो तो बेवकूफ़ वाला बात हो गया है। तब वैसे ही आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ भी नंबर में भी 4 ऑप्शन दे देगा, 50 लीजिएगा, 60 लीजिएगा, 30 लीजिएगा, 20 लीजिएगा, वैसे ऑप्शन दे देगा। फिर आप लोग भी वही करते रहिएगा, गिनते रहिएगा सालों साल। इसीलिए एकदम एक्यूरेट, मतलब माइंड को थोड़ा सा एकदम हम लोग का IQ लेवल को बढ़ाना है। कहने का मतलब आप लोग उस चीज़ को फोकस करिए, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए। फालतू चीज़ में फंसना क्या, सीधा सीधा पढ़ना है। नेत्राहाट का ऊंचाई कितना है? ठीक है, कितना समुद्र हम लोग का तल से ऊंचा है भाई?
पहाड़ी है, 1180 है, खेला ख़त्म वही जगह हो जाना चाहिए। इस ज़्यादा माथा लड़ाना नहीं है, बस इसी तरह से याद करना है सारा चीज़ को, या कुछ भी रहे, ठीक है। झारखंड का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी है। सबसे गर्मी पड़ने वाला महीना कौन है? मई है। तो इस तरह का एकदम डाटा एकदम याद रहना चाहिए सारा चीज़। तो क्वेश्चन कहीं से भी उठाए, पढ़ रहे हैं तो एकदम क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 25 क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू एंड जय हिंद।